और कहते हैं कि दिया है दर्द जो तूने तो तू ही दवा देगा। दिया है दर्द जो तूने तो तू ही दवा देगा, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं तेरा दर्शन होगा। इसलिए कहना क्या, दिया दिया है दर्द जो तूने तो तू दबा देगा। दिया है दर्द जो तूने तू ही दबा देगा। कभी न कभी कहीं न कहीं तेरा दर्शन होगा। कभी न कभी कहीं न कहीं तेरा दर्शन होगा। तू लहू है तू जान है, तू लहू है तू जान है, तू पसीना है। तेरी गलियों का हुआ सिके तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ सिके तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ सिके तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ सिके तू एक नगीना है। बोले भाव के बिहारी लाल की जय, शामरी सरकार की जय। हरिओम वंशे विभूषित करानवनीर्दाभात पीतांबर दरुण बिंब फलाधरुष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं व्रणतपालभवं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपुत्रपराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविन्द गरुडध्वज गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। हरिः ओं राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रे च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे सजानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोली व्यास जी महाराज की जय। श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जनों, सुमिरो श्याम श्याम। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोयम, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। बोले सच्चे दरबार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आरती प्रज्वलित कीजिए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो चक्षुषो अजायत, श्रोत्राद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हाँ तुमको मनाऊं लाला तेरो गुण गाऊं। तुमको मनाऊं लाला तेरे गुण गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाय मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारो बंसी मेरो मन मोहे। प्यारो बंसी मेरो मन मोहे। प्यारो बसुरिया मेरो मन मोहे। प्यारो बसुरिया मेरो मन मोहे। बंसी पे जीवन वारो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया पारी। इन चरणों को सदा पखारो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ प्यास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि को मैं चित्र धारूं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे कन्हैया जीवन धन हो। मेरे कन्हैया जीवन धन हो। मैं पास सदा बन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको गाऊं। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भव
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे शीतलीकरणं हरिः ओं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तजन अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। अब परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज से निवेदन करते हैं, आज के प्रसंग में भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव है। आप सभी भक्तजन यथास्थान अपने अपने सुखासन पर बैठ जाएं। अब पूज्य व्यास जी महाराज अपने अमृतमयी वाणी से आप सबको श्रीमद् भागवत सप्ताह की चतुर्थी दिवस में कथा का रसास्वादन कराएंगे। पूज्य व्यास जी।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम गुरुएक, इनके पद वंदन के चलो सखी तो जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस वेचत हरि मिले एक पंथ रोका। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन सुख चोर, जय संतन सुख चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, मधुरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्।
वचनं मधुरं ललितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं ललितं मधुरं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिकरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिकरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिकरखिलं मधुरम् अभुक्तं मधुरं सुतं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरम् भोक्तं मधुरं सुतं
सलिलं मधुरं मधुरं सलितं मधुरं मधुरं कललं मधुरं
मधुराधिपते रतिनं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं 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 मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं तं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुराय चिरमधुरा श्रीर्मधुरा गोपागान मधुराय श्रीर्मधुरा श्रीर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुराय चिरमधुरा श्रीर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुराय श्रीर्मधुरा श्रीर्मधुरा फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे
भगवान की जय गजानंद भगवान की जय सरस्वती मैया की जय खाटू नरेश की जय राधा कृष्ण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय भवानी शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ बालकृष्ण भगवान की वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए भूत भावन भोलेनाथ बाबा को साष्टांग करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सदगुरुदेव भगवान को चरणों में प्रणिपात करते हुए कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी आज अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए एकत्रित भये हैं। आज हमारे जीवन में आनंद आने वाला है। नंद के ऐसा तो नहीं कहा गया कि कृष्ण भयो अवध में वहां भी आनंद भयो। भगवान कोई और नहीं है, आनंद है। ठीक है, नहीं तो भोजन 4 घंटे बैठकर नहीं कर सकते थे। 4 घंटे बैठकर खाते रहो, ऐसा हो सकता है? भोजन में अगर आनंद आता, बहुत लोग भोजन करने के बाद कहते हैं आनंद आ गया। आनंद कौन सा आनंद जो घट जाए। आज हमारी तीनों माताएं जो कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के रूप में विद्यमान हैं, निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत धन्य हैं, बड़भागी हैं। जीवन के सुकृत आप सभी के उदय हो रहे हैं। अपने साथ साथ कई लोगों के जीवन को आप धन्य बना रहे हैं। निसंदेह देवता भी ईर्षा करते हैं कि भगवत कथा इन मनुष्यों को प्राप्त हो रही है, हमें प्राप्त नहीं हो रही है। पहले दिन की कथा में आपने श्रवण किया कि सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। ये कथा नहीं दी उनको। कितनी महंगी कथा होगी। आज देखो तैयार होकर के दीदी आई हैं, सुनंदा बन करके आई हैं नेक लेने के लिए। निश्चित रूप से आप बड़भागी हैं। नंद बाबा सामने कौशिक जी बाबूजी बैठे हुए हैं, किसी कारणवश जो है आगे नहीं आ पाए। पूरा मन था, हमारा भी बहुत मन था। 2 महीने से 15 दिन 20 दिन पहले से प्लानिंग बन रही थी और हर बार जो है आगे रहते ही हैं, आज भी आगे ही हैं। इन्होंने मुख्य यजमान बनने का संकल्प लिया है। एकादशी उद्यापन कराएंगे बाबूजी। इनकी पूजा एकादशी और द्वादशी को होगी विधिवत, और मुख्य यजमान के रूप में बैठेंगे। और आज के दैनिक यजमान भी भाटिया साहब बैठे हैं, जो प्रतिदिन मंदिर में आते हैं, प्रतिदिन नियम से। और माता जी अस्वस्थ थी, खूब पूजा कर करके बिल्कुल उनको ठीक कर दिया। आज पैदल ले आकर के घर से आए। भगवान की पूजा करके कौन धन्य नहीं हुआ है? कौन कह सकता है कि मेरा जीवन धन्य नहीं हुआ? और भगवान की कथा में दान पुण्य से कोई ऐसा एक तो मिल जाए जो बता दे मैं गरीब हो गया है। कोई एक तो बता दे कि मैं भगवान का पूजा पाठ दान पुण्य करके मैं गरीब हो गया। कोई एक तो मिले, बहुत ढूंढा नहीं मिला। इसलिए निश्चित रूप से आज श्रीमती निर्मल शर्मा जी, उनकी सुपुत्री प्रतीक्षा शर्मा जी, रामा देवी जो ग्वालियर से चल करके इतनी दूर आई हैं माता जी, श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी जो देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लेकर के वहाँ की पावन रज को
पवित्र करते हुए और आज भारत की राजधानी दिल्ली को सुशोभित करते हुए असम की पावन धरा को शोभायमान कर रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी नीलम नेगी जी हमारे बीच विद्यमान हैं। उनके सुपुत्र शिवांश नेगी जी भी विद्यमान हैं। धन्य है इनका जीवन। वो दिन को धन्य समझिए जिस दिन सत्संग मिल जाए, और वो धन को पवित्र समझिए जब उसकी प्रथम गति हो जाए। धन्य सो धन प्रथम गति जाके, धन की प्रथम गति दान है, धर्म में लग जाए। सबका धन धर्म में नहीं लगता नो दीदी, सबका धन धर्म में नहीं लगता। वो लगाना भी चाहे तो किसी न किसी कारण से नहीं लगता। आज देखो अन्नू दीदी माला लेकर आई हैं, पूरे 1000 2-3 हजार जब करके जाएंगे। मैं सच में अपने आप को धन्य मानूंगा अगर 2-4 लोग भी इस मार्ग पर निकल चले। और मैं तो कहता हूं ये सोना चांदी पहनना बंद करो, सोना चांदी पहनना बंद करो। कल मैंने सुना, कल था या परसों, कोई चोर आया। आप तुलसी की माला को ही सोना चांदी समझो। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, ये सोने से कम नहीं है, ये सोने से कई गुना इतना सुंदर गहना है। यह लोक और परलोक दोनों में सुंदर लगने वाला है। और ये भी सोने जैसा ही देखो चमकीला है, सही नहीं है? तू भी सोने का गहना बनवा ले। बोलो बोले बाबा से बनवा के देंगे। अब तो भैया पार्वती जी जिद करके बैठ गई बाबा के पास, दुनिया सोना चांदी पहन रही है, हम भी पहनेंगे। शंकर जी ने कहा अच्छा, अरे सोना चांदी में कुछ नहीं रखा है, तुलसी रुद्राक्ष पहनो, सांप बिच्छू लटकाओ। अरे बाबा मुझे अच्छा नहीं लगता, दुनिया कहती है कि बाबा के पास कुछ है नहीं। अच्छा ये वाली बात है नहीं वाला बात। अच्छा कोई बात नहीं, शरीर में से छुड़ाया थोड़ा सा भस्म, कहीं अलग से नहीं, चुटकी शरीर से भस्म छुड़ा के थोड़ा सा दे दिए, हो गया गहना। ये ले जाते हुए शर्म लगता है। ऐसा तो मजाक मत करो बोले बाबा। उन्होंने कहा मुझ पर विश्वास करो, इतना गहना मिलेगा पहनने में ही दिक्कत हो जाएगी। जा रहा है शंकर जी की महिमा को जान लिया। शंकर भगवान के अश्रु हैं क्या? रुद्राक्ष। शंकर भगवान के आंसू हैं रुद्राक्ष। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी। यही बात सत्यभामा जी को भी अहंकार हो गया। बड़ा गहना आता है हमारे मायके से, बड़ा अहंकार था। जितना सोना चांदी नारद जी ने, ऐसा नारद जी को भगवान ने थोड़ा सा समझा दिया, परीक्षा लेनी है। नारद बाबा ने कन्हैया से, सत्यभामा से कन्हैया जी को ही मांग लिया। नारद जी बोले कन्हैया जी से चलो मेरे साथ, अब तो मेरे हो गए, दान में मिल गया, अब जहां चाहूंगा ले जाऊंगा। मिली भगत थी कन्हैया जी की नारद जी की, अब हमारे साथ चलो। तो सत्यभामा जी कह रही कहाँ ले जा रहे हो? बोले अब तो आपने मुझे इन्हें दे दिया, अब ये मेरे हो गए, जहां चाहूं ले जाऊं। नहीं मेरे पति बोले थे तब थे, अभी तो दान में तुमने मुझे कन्हैया जी को दे दिया। सत्यभामा जी ने कहा जो चाहिए ले लो, पर हमारे पति को वापस कर दो, मैं खूब सोना चांदी दे दूंगी। बोले ठीक है दे दो। एक तराजू में कन्हैया जी बैठ गए और एक तराजू में सत्यभामा के पास जितना भी 8 भार सोना आता था, प्रतिदिन वो मणि से निकलता था, स्मंतक मणि
सब उतार उतार के चढ़ा दिया, सब उतार उतार के चढ़ा दिया। कन्हैया जी हिल नहीं रहे, बस बैठे हैं। तराजू ऊपर जा ही नहीं रहा है। अपना गहना सब उतार करके रख दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। परेशान होकर के नारद जी के पास गई। नारद जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे इनके बराबर तुमने कहा सोना चांदी देंगे तो हम ले जाएंगे, अब दो तुम बराबर मैं ले जाता हूँ, छोड़ के जाता हूँ कन्हैया जी। भगवान कृष्ण के चरण में जा करके सत्यभामा गिर गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब कन्हैया जी ने कहा एक तुलसी का पत्ता रख दो बस। और जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा, कन्हैया जी हल्के पड़ गए। मन कुत्ता दर दर फिरे, सब जगह दूर दूर होए, और एक ही दर जो होए रहो तो कबहु न दूर दूर होए। जिसके गले में पट्टा नहीं पड़ा है जिस कुत्ते के, वो हमारा कुत्ता होता है, उसको कोई भी डंडे मार देगा। अगर पट्टा पड़ा है तो मारने वाला संकोच करेगा, कहीं इसका मालिक आ गया तो झगड़ा और करना पड़ेगा। इसलिए कुत्ता आ गया क्या कहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है। पट्टा पहन लो, चाहे शिव जी का पहन लो, चाहे नारायण का पहन लो, फिर कोई ऊपरी बाधा या कोई ऐसी वैसी समस्या आपके पास नहीं आई। कहीं भी रहो, भगवान का नाम जाप जरूर करो। एक लोग और आती हैं, कल भी आई थी, हीनू ठाकुर जी, बिहार की रहने वाली हैं, मंदिर में अक्सर आया करती। उनके हाथ में भी हमेशा माला रहती है, हमेशा सब्जी खरीदने जाए तो भी माला रहती है। कई लोग होते हैं और सच में बोलने का मौका कम मिलता है। भगवान का नाम जाप कर रहे हो, माला पूरी नहीं होगी तब तक जवाब नहीं दोगे, और जवाब नहीं दोगे तो एक दो बात कुछ ऐसी होगी जिसका जवाब नहीं देते तो भी काम चल जाता, तो अपना वो बात निकल जाती। जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो माता जी, भागवत आप लोग सुन रहे हो, ये मूल मंत्र है, दोनों माताएं ध्यान से सुन लें। माता जी रामा देवी जी आप भी ध्यान दें, सबरी माता आप भी ध्यान दें। सुखी रहना चाहते हो तो वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण कर लो, बोलना बिल्कुल बंद कर लो। तुम इस भ्रम को त्याग दो कि तुम जो कहोगे वो होगा, और तुम्हारे रहने से सब ठीक है, तुम्हारे रहने से न ठीक रहेगा। इस भ्रम को त्याग दो। आज इस बात को बिल्कुल इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, सुखी हो जाओगे। कौन क्या कर रहा है कोई लेना देना नहीं, क्या खा रहा है कोई लेना देना नहीं। आज भागवत की कथा यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। कल पृथु भगवान का जन्म हुआ और पृथु भगवान ने पृथ्वी को कहा, हे पृथ्वी, जितना तूने अपने गर्भ में अन्न जल सोना चांदी हीरा मोती छुपा रखा सब दे दे। पृथ्वी बात नहीं सुनी तो भगवान ने कहा मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथु भगवान ने, पृथ्वी तुरंत कांप गई, महाराज मैं नहीं पहचान पाई थी। सो तुरंत जो है सभी अपने जितने भी रत्नों को छुपा रखी थी पृथ्वी ने दे दिया पृथु भगवान। पृथु भगवान ने पर्वत श्रृंखलाओं को एकत्रित एक जगह हिमालय पर्वत की तरफ बिठाया, सब जगह भूमि को स्थापित किया, सब व्यवस्थित किया। राजा के रूप में गद्दी पर बैठे, फिर सबको शिक्षा दिए, प्रजा से कर लेना चाहिए, तभी से कर लेना शुरू हुआ। टैक्स, राजा को टैक्स लेना चाहिए, फिर उस पैसे को सही जगह लगाना चाहिए, ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, और टैक्स लेना भी जरूरी है क्योंकि फिर ठीक से ये संसार नहीं चलेगा। ये सारा सिस्टम राजा पृथु ने शुरू किया भगवान के रूप में। फिर सबको बिठा करके क्या सिखाना शुरू किया, जो मैंने अभी कहा है। क्या पहली शिक्षा उन्होंने क्या दी, असंग रहना सीखो। असंग मतलब असंग रहना सीखो। आपके परिवार में क्या हो रहा है, अब कोई बच्चा नहीं रहा, सब बड़े हो गए हैं, जिसको जो मर्जी लगे उसको वो करने दो। आप अपने भक्ति में लगे रहो, किसी के बारे में कोई शब्द मत बोलो, बोलो ही नहीं। जब आपसे 4 बार पूछे मैया
ऐसा करें तो भी एक बार मौन रह जाओ। क्या जरूरत है बेटा, देख लो तुम अब बड़े हो गए हो, तुम लोग देखो ना कैसे करना है, अपने में मस्त रहना सीख लो। नहीं तो एक भागवत नहीं 1000 भागवत सुन लोगे फिर भी दुख जाने वाला नहीं है। ये तो भागवत आपको शिक्षा देने के लिए। किसी से मत बोलो, कोई शब्द मत बोलो, बोलना है तो सिर्फ भगवान का नाम बोलो। जहां भी बैठो वहां किसकी चर्चा करो? हरि चर्चा करो। एक महात्मा थे, बोले मुझे आज भोजन करने का बड़ा मन कर रहा है, अच्छा भोजन करने का मन कर रहा है। तो एक राजा के पास गए, बोले आज उसके यहाँ जाऊंगा, अच्छा भोजन मिल जाएगा। राजा कहीं जा रहा था, जल्दबाजी में महात्मा को क्या दे दिया? महात्मा ने कहा भिक्षाम दे ही, राजा ने घोड़े की लीद उठा के दे दिया महात्मा को। क्या दे दिया? घोड़े का लीद। महात्मा बोले वाह, अच्छा खाने के लिए कहा था, अच्छे के रूप में यही मिला, चलो श्रीमन नारायण। फेंका नहीं, ला करके आश्रम के बाहर रख दिया। एक दिन राजा उसी मार्ग से निकल रहा था, उसने देखा कि आश्रम है तो सोचा चलो जलपान कर लेते हैं, कोई अच्छे महात्मा रहते होंगे। वहां गया, जलपान किया, उसके बगल में देखा घोड़े की लीद बहुत बड़ी लंबी लगी, पहाड़ जैसी। उसने कहा महात्मा आपके यहाँ सफाई तो बड़ी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा घोड़े की लीद। जाए जो बता दे मैं गरीब हो गया है। कोई एक अभी तो दान में तुमने मुझे कन्हैया जी को दे दिया, सत्यभामा जी ने कहा जो चाहिए ले लो पर हमारे पति को वापस कर दो, मैं खूब सोना चांदी दे दूंगी। बोले ठीक है दे दो। एक तराजू में कन्हैया जी बैठ गए और एक तराजू में सत्यभामा के पास, चलो जलपान कर लेते हैं, कोई अच्छे महात्मा रहते होंगे। वहां गया, जलपान किया, उसके बगल में देखा घोड़े की लीद बहुत बड़ी लंबी लगी।
वो निंदा नहीं किए थे, थोड़े से ज्ञान था उनके अंदर। अब गया बोला है मेरा निंदा करो, तो उसने कहा महाराज आप इतने अच्छे हैं, मैं कैसे निंदा करूं आपकी? नहीं मैं अच्छा नहीं हूं। बोला नहीं, तुम अच्छे हो और पहले भी कितने अच्छे थे, तुम अच्छे ही हो। उसने कहा सुन, अपने घर में जितनी बहन बेटियों को बाहर निकाला, बोला इनको वस्त्रहीन कर दो, तब तो निंदा करेगा। पंडित जी बोले चाहे वस्त्रहीन करो चाहे कुछ भी करो, आप अच्छे ही हो। धमकी से काम चलाया, लेकिन वो पंडित ने उसका निंदा नहीं किया। उसने तलवार गले पे रख दी, काट डालूंगा। तब पंडित बोला तुम गला काट भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हारे घोड़े की लीद नहीं खाऊंगा, तुम्हारे घोड़े की लीद मैं नहीं खाऊंगा राजा साहब। इसीलिए कभी भी घर में बैठो, मैं कल भी निवेदन किया था, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोए। अपने घर की, अपने पुत्र की, अपने पति की, अपने बेटी की, अपने किसी बच्चे की बुराई दूसरे से कर रहे हो, जिस दिन तुम चारपाई पे पड़े होगे ना, खड़ा जिसका तुम बुराई कर रहे थे ना वही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जिससे तुम उसकी बुराई कर रहे थे। इसलिए किसी भी बहाने अपने किसी परिवार का, चाहे सब्जी के बहाने, सब्जी अच्छी नहीं भी बनी है ना, आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बनी, इसी बहाने बड़ाई कर दो। एक घर में लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली गई। लक्ष्मी जी ने उस परिवार से पूछा कि तुम्हें प्रेम चाहिए ये लक्ष्मी? तो उसने कहा महाराज हमें प्रेम चाहिए। लक्ष्मी जी बोले अच्छा प्रेम चाहिए तो मैं जा रही हूं। दरिद्रता आ गई, लक्ष्मी जी चली गई। जैसे लक्ष्मी जी जाती हैं उनकी बड़ी बहन आ जाती हैं अलक्ष्मी। अब घर में जैसे ही भोजन बना, अलक्ष्मी ने दाल में इतना नमक बढ़ा दिया, इतना नमक बढ़ा दिया कि खाया न जाए। बहू ने भोजन बनाया तो पहले नियम होता है कि ससुर जी को, घर के सबसे वयोवृद्ध को भोजन कराकर, या उनसे छोटे, या हमारे अयोध्या में तो ये नियम है कि अगर घर में कोई नहीं है तो आपका जो बेटा है ना 5 साल का, उसको भोजन करा के तभी महिलाएं भोजन करती। सफेद पेठा देखे हो ना, आज भी माताएं उसको नहीं काटती हैं छुरे से, कहती हैं पुत्र है इसको हम नहीं काटेंगे। वो कहेंगी पहले तू काट दे बेटा, 2 साल के बेटे को छुरी मार दे फिर मैं काट लूंगी। इतनी मान्यता है, बताओ। कद्दू को भी आज भी मुझे याद है, और उसमें सफेद सफेद पाउडर सा लगा होता है, उसको बाल में लगा लो तो सब सफेद हो जाते हैं बाल। मैंने भी लगाया है, मेरे सारे बाल सफेद हैं, हम नहीं जान पाए। ससुर जी ने भोजन किया, नमक बहुत ज्यादा है फिर भी खा लिए। बोले बड़ा अच्छा भोजन है बहू, तुमने बड़ा अच्छा भोजन बनाया है। सासू माँ खाने बैठी तो जानते हो क्या सोच रही हैं? भोजन में नमक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मेरे पति खा लिए तो मुझे क्या दिक्कत, मैं भी खा लेती हूँ। उन्होंने भी खा लिया, पति आया खाने के लिए, दाल में नमक तो ज्यादा है, लेकिन पिताजी माताजी तो नहीं बोले, मैं भी नहीं बोलूंगा। बच्चे ने खाया, सबने यही सोचा कि हमारे अपने जो बड़े हैं उन्होंने भोजन कर लिया, नहीं बोले तो मैं काहे को बोलूं। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। और जब बहू ने स्वयं खाया तो रो पड़ी, अरे सब लोगों ने भोजन खा लिया, किसी ने बोला नहीं नमक ज्यादा। अंत में खाया तो उसने ना जिसने बनाया, बिना बताए उसको अपनी गलती स्वयं महसूस हो रही है। क्या बोलोगे तभी पता चलेगा नमक ज्यादा है। सबने बड़ाई किया, बहू भोजन बड़ा अच्छा है, पिताजी नमक थोड़ा ज्यादा। अरे कोई बात नहीं बेटा, हाथ हो जाता है। ऐसा कहने से उस बहू को लगेगा कि बड़े अच्छे परिवार वाले मेरे हैं, और तुमको अगले दिन ना और अच्छा बना के देगी। और अगर तुमने उसे गाली दे दी ना, बनाना नहीं आता, तो दूसरे दिन बढ़ा के देगी, तुमको मिर्च बढ़ा देगी। ये प्रेम है। लक्ष्मी जी चली गई थी, लौट के वापस आ गई। बोली जहाँ प्रेम है, जहाँ इतनी अच्छाई है, वहां से मैं कैसे चली जाऊंगी? जहाँ आनंद है, जहाँ नारायण है, वहीं तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी कहाँ है?
जहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद है। इसलिए किसी भी बहाने अपने परिवार के सदस्यों का कोई न कोई बहाना लेकर बड़ाई कर दो। अरे आज तो कपड़े बड़े प्रेस किए, अच्छे, क्या बात है, क्रिच बिल्कुल बनी हुई है। ये छोटी छोटी बातों से आपस में परिवार में प्रेम बढ़ जाता है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रहे हो भैया, उसको लगेगा अरे हाँ। इससे जो है हंसते मुस्कुराते हुए परिवार अच्छा बना रहेगा। इसको कहते हैं आपकी भाषा में पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। जहां बैठे रोना धोना शुरू, मेरी बिटिया, मेरा बेटा, मेरा। अरे भैया, आपके पास जो व्यक्ति आया है ये सुनने के लिए नहीं आया है। उसके पास भी बिटिया है, बेटा है, वो अपना रोना शुरू कर दे, तुम अपना रोना शुरू कर दो। ये संसारी गति है। इसमें भागवत में पृथु भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे असंग रहना सीखो। असंग मतलब, अब आप ये मत सोचो कि मेरे कहने से बेटा बहू चले। अब आप ये सोचो उनको जैसा चलना है चलने दो। अब हमें दुनिया से लेना देना नहीं। तुम रोज पिज्जा खाओगे, ठीक टाइम पर पिज्जा खाने का ही मन करेगा, आदत बन जाएगी। लहसुन प्याज खाओगे तो आदत बन जाएगी, उसके बिना भोजन अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए धीरे 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 सभी चीजों से असंग रहना सीखो। हम इसे नहीं खाएंगे। 20 दिन 40 दिन लगातार आप ये सोच लो, हम बिना जाप किए कुछ नहीं करेंगे, तो आप 41वां दिन, पंडित जी आपको ये क्यों कहते हैं कि 40 दिन तक ये काम करो? क्योंकि उन्हें लगता है सिद्धि ऋषियों ने क्या कहा, 40 दिन तक लगातार नियम बना लेगा तो ये उसका आदी हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, फिर ये भगवान में लग जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं, पृथु भगवान, सभी चीजों से असंग रहना सीखो, सब चीजों से असंग हो जाओ। ये सुंदर ज्ञान दिया। और कहते हैं ये याद रखो कि जाना है, यहाँ बैठे नहीं रहना है। यही समझा रहे थे, तब तक सनकादिक ऋषि आ गए, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। उन्होंने भी बहुत दिव्य ज्ञान पृथु भगवान को दिया, बड़ी सुंदर पूजा की पृथु भगवान ने। उन्होंने भी यही कहा, बहुत सही सुंदर उपदेश तुम दे रहे थे कि संसार से असंग रहना सीखो। ये मत सोचो कि इनके बिना हम रह नहीं सकते, ये सोचो कि हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। जो कुछ हमने कर्म किया है उसे हमें ही भुगतना है, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। अगर आपको कष्ट मिलता है तो ये मत सोचो हमारे परिवार का सदस्य दे रहा है, हमारा पड़ोसी दे रहा है, ये सोचो कि मेरा कर्म मुझे दुख दे रहा है। इस चीजों को अगर विचार लोगे फिर आपको दुख नहीं होगा। दुख किसे होता है आगे बताएंगे। इस चीज को अपनाओ जीवन में, ठीक है? समझ आ गई कथा? अब वाणी पे नियंत्रण रखना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि व्रत करना बहुत बड़ी बात है, भोजन छोड़ देना बड़ी बात है, लेकिन मौन व्रत रहना, मैं कहता हूं मौन रहना जिसने सीख लिया, आपने देखा होगा कि जैसे अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान मौन की तरफ बढ़ता है। कल भी मैंने कहा था, छोटे छोटे बच्चे तुरंत लड़ जाते हैं, वयोवृद्ध कहते हैं अभी आगे देखता हूं, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, टालते हैं बात को। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन क्या करना पड़ेगा? जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है,
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के साँचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के साँचे में डरना पड़ेगा। जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के साँचे में ढलना पड़ेगा। और रूठ जाएंगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के साँचे में डरना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। हरि बोल। हरि बोल। तेरे जितने भी भाई भतीजे, तेरे साथी हैं सब जीते जीते। तेरे जितने भाई भतीजे, तेरे साथी हैं सीधे सीधे। तेरे जितने भी भाई भतीजे, हरि बोल। तेरे साथी हैं सब जीते जीते। तेरे भाई भतीजे, तेरे साथी हैं सब जीते जी के। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से उठना पड़ेगा। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने चौखट से उठना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ओ जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा जिंदगी बदलना पड़ेगा।
मौत ना बढ़ के बनता, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, तुझको बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मौत आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिंदगी में हर दिन आनंद नहीं होता है, जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, इन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना है जो दिन सुनहरा सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चल, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त, मौत जिस वक्त, मौत जिस वक्त आवाज देगी, हर हर बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, हर से बाहर निकलना पड़ेगा।
का सपना ढूंढ ले जल्द तू राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जल्दी तू राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना ढूंढ ले जल्द तू राम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ ओ ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, मौत जब तुमको, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना निकलना पड़ेगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ये सुंदर ज्ञान दिया किसने दिया? सनकादि ऋषियों ने पृथु भगवान की सभा में चारों भैया मिलकर एक स्वर में एक साथ में बता दिया, ये भूल मत जाना, ये भूल मत जाना। कल मैंने बताया कि शंकर भगवान ने सेहरा किसका पहना? सांपों का। सांप को कहते हैं काल। दूल्हा बनो लेकिन याद रखो ये सेहरा सांपों का पहनो, कि याद रखो काल ढूंढ रहा है, जैसे समय मिल जाएगा लेकर चला जाएगा। भागवत सुनने का अर्थ ये है कि अब हम भागवत सुन लिए, अब हम सुधर जाएंगे, अब हम भागवत हो जाएंगे। मैंने क्या कहा अभी? आप सभी को भागवत भाव से नमस्कार है। भागवत मतलब हमारा स्वभाव भगवान जैसा हो जाएगा। भगवान की तरह भगवान अगर बोलते ना तो भगवान की इतनी इज्जत नहीं होती। बातचीत कर लेते, दे लेके मना लेते, अरे मान जाओ ना भगवान, अभी तो कह रहे हैं इतना काम बन जाए तब एक भागवत सुनेंगे। फिर तो कहते कोई बात नहीं, एक भागवत में नहीं मानने तो 2 भागवत सुन लेंगे, मान जाओ। भगवान से घूसखोरी कर। सुंदर ज्ञानोपदेश किया। ज्ञानोपदेश के बाद आज तो आप दोनों बहन लग रही है। सच बताओ, एक जैसे बिल्कुल तैयार होके आए हैं। नंदा और सुनंदा दोनों लोग लग रहे हो। बोले महाराज अब अपने राम चलते हैं, आपको सुंदर ज्ञान दिया, अब संतों का एक जगह स्थिर रहना ठीक नहीं है। तो बोले महाराज कथा सुनाने के बाद कुछ दक्षिणा बनती है, तो कुछ दक्षिणा लेते जाइए। अच्छा तुम दक्षिणा दोगे? हाँ महाराज कुछ तो बोले जरा तुम विचार करो कि इस कथा के बदले में तुम कितनी दक्षिणा दे सकते हो, कितनी हिम्मत है तुम्हारी। तो भगवान पृथु ने अनुमान लगाया और कहा प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहास्य सपरक्षितः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। क्या पहले कहा? प्राणा दारा सुता लक्ष्मी, हमारे प्राण भी आप ले लो, हमारा धन पुत्र ऐश्वर्य राज्य बल जितनी हमारी शक्ति है, जहां कहोगे हम वहीं प्रयोग करेंगे, और तो और कुछ भूल गया हूं तो इति सर्वम निवेदितम, सब कुछ निवेदित है भगवान। मैं भी, मेरे प्राण भी आपको समर्पित है। इस कथा के बदले में मेरी यह दक्षिणा है। सनकादि ऋषियों ने कहा अच्छा इसका मतलब तुम कंगाल हो गए? बोले महाराज हाँ।
इसका मतलब तुम भी मेरे हो गए नौकर। बोले महाराज प्राणा दारा सुता लक्ष्मी का मतलब यही होता है, हमने सर्वस्व निवेदित कर दिया, मैं भी आपका नौकर। पक्का? बोले पक्का। सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम बाबा बैरागी हैं, हमें न तुम्हारा धन चाहिए, न तुम्हारा मकान चाहिए, न तू चाहिए, तेरा अहंकार मुझे चाहिए था, वो मैंने ले लिया। अब तेरे पास कुछ नहीं, तू भिखारी है, ये बात याद रखना, और इसके तू मुनीम बन जाओ। क्या बन जाओ? अब जब तुम्हें लगे कि ये मेरा है, तब अपने मालिक को याद कर लेना, इसका मालिक तो कोई और है, फिर तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। बस यही लिया उन्होंने, न कुछ लिया न कुछ दिया, भिखारी बना दिया, खुद मालिक बन गए। ऐसे गुरु शिष्य में होना चाहिए कि गुरु को मांगना नहीं चाहिए शिष्य की, हम इतना नहीं, संतुष्ट नहीं है, इतना लेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा, जितने भी हमारे यजमान लोग जुड़े हैं उनसे मैंने ये शब्द नहीं कहा होगा कि इतना लेंगे तब होगा, ये कोई नहीं कह सकता। हमने यही कहा होगा, जब भी कहा होगा अब से जितना बन पड़े, 11 रुपए भी लाकर दोगे ना तो भी इतनी ही सुंदर भागवत के आप यजमान बनेंगे, वही व्यवस्था आपको मिलेगी। हृदय पे हाथ रख करके आप याद कर सकते हैं। इन बातों को सिर्फ किताब तक रखेंगे तब आनंद नहीं आएगा जीवन में, इसको अपने जीवन में उतारो। और सनकादिक ऋषि अपने स्थान को चले गए और भगवान पृथु समय आया और भगवान पृथु अपने देवलोक को चले गए। अब आता है, इन्हीं ध्रुव के वंश में एक राजा हुए प्राचीन वरही। प्राचीन वरही बड़े कर्मकांडी पंडित जी थे। कर्मकांडी पंडित जी जैसे हम लोग मंदिर में पुजारी जी बने हैं ना, इनको कर्मकांडी पंडित जी कहते हैं। घर में लड़का हुआ तो पूजा कराओ, कोई चला गया तो पूजा कराओ, नामकरण संस्कार कराओ, श्राद्ध करा दो, तो ये कर्मकांडी पंडित जी कराते हैं। यज्ञ कराओ, यज्ञ में बलि देते हैं, दुर्गा पूजा में देखा होगा। तो ये बलि को बलि देना समझ लिए, पकड़ते थे पशुओं को, काट देते थे बलि, खूब बलि देना शुरू कर दिए। जितने यज्ञ करें उतने बलि दें, खूब बलि देना शुरू किए। एक दिन नारद जी आ गए, महाराज की जय हो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जहां नारायण का 3 बार शब्द सुनो, नारायण नारायण नारायण, ऐसा पासवर्ड बन गया है, ऐसा लोगो बन गया है नारद जी का कि कहने की जरूरत नहीं है कौन आया है, ऐसी ही पहचान बना लो। अपने भक्तों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम इतनी भक्ति से इतना पूजा पाठ करें कि लोग आपको उसी नाम से जानने लग जाएं। जैसे आप सबरी मैया के नाम से जाने लगी हैं पूरी मंदिर में, तो इस बात को प्राचीन वरही के पास नारद जी ने आकर क्या कहा, पहले अन्नपूर्णा मैया थी, खूब पराठे बना बना कर हम पंडितों को खिलाती थी। अब मैं आया तो धीरे धीरे देखा भक्ति ज्यादा है, तो फिर दूसरा नाम रख दिया। वैसे इनका नाम है निर्मल, जिसके अंदर कोई मल नहीं रह गया हो। केवल बोलती है, कपट नहीं है, जो मन में आता है बोल देती है। सो महाराज प्राचीन वरही के पास नारद जी ने आकर क्या कहा कि आप ऊपर देखो, जितने पशुओं को तुमने बलि दिया है वो तुम्हें खाने के लिए दौड़ रहे हैं, अतः शीघ्र व्यवस्था बनाओ। तो खुद तो नहीं देख पाते थे, लेकिन नारद जी के प्रभाव से जब ऊपर देखा तो जितने पशुओं का बलि दिया था सब खाने के लिए दौड़ रहे थे।
सो दिमाग पलट गया, महाराज मेरा कोई उद्धार करो, ये तो मुझे खा जाएंगे, इतने सारे पशु हैं। नारद जी ने कहा सुनो, किसी व्यक्ति को थोड़ा सा वेद पढ़ने को मिल गया था, तो उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है। अब वो सबको किताब दिखाता हुआ फिरता कि वेद पढ़ना पाप है। अब भाई जो कभी वेद नहीं पढ़ा है वो देखे तो कहे हाँ भाई बात तो सही है, वेद पढ़ना पाप। कोई विद्वान मिल गए, बोले भैया थोड़ा पन्ना पलटो, तो उसमें लिखा था अशौच अवस्था में। बात पूरी पढ़ी नहीं, आधी बात सुनी, अधूरा ज्ञान तो प्राण ले लेगा। तो डांटा उसको, अरे मूर्ख क्या कर रहा है। नारद जी ने कहा तू भी थोड़ा सा ज्ञान मिल गया कि बलि दो, बलि अपने विचारों की देना चाहिए। जो आप गंदे विचारों को पाल रखे हो, बलि आप जो हिंसात्मक कार्य करते हैं उन विचारों की बलि दे दीजिए। आप गर्भ अवस्था में अंडे को खाते हैं, गर्भस्थ शिशु है वो, सोचिए आपका पेट है कि शमशान घाट है। विचार करो, एक मुर्दे को छूते हो तो नहाते हो और उस मुर्दे को खाते हो, आपका पेट नहीं है शमशान घाट है। तो अपने विचारों की बलि दीजिए, लेकिन तुमने तो बलि राम राम दूसरा बलि समझ लिया, काटना पीटना। तो बोले महाराज कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने, भगवान ने, नारद जी ने एक दृष्टांत दिया, एग्जाम्पल, कि अभिज्ञात और पुरंजन दो मित्र थे, दोनों घूमने के लिए निकले और अभिज्ञात से पुरंजन ने कहा कि महाराज मैं घूमना चाहता हूं। तो अभिज्ञात ने कहा पुरंजन से कि जाओ घूम के आओ, मैं यहीं बैठा हुआ हूं। पुरंजन घूमने के लिए निकला और पुरंजन को एक 9 दरवाजे का सुंदर शहर पसंद आ गया। उसमें जाकर के देखा, अंदर एक सुंदर युवती कन्या थी, उससे मिला तो उससे कहा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा, उस युवती कन्या ने कहा मैं इस घर की, शहर की मालकिन हूं। बोले 5 रखवाले किसके हैं? 5 फण का नाग था। बोले ये बोली युवती स्त्री ने कहा मेरी सुरक्षा के लिए है 5 फण का नाग। तो बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं पुरंजन। अच्छा पुरंजन, विवाह हो गया है? बोले नहीं नहीं मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। अच्छा आपका विवाह नहीं, मेरा भी विवाह नहीं, तो दोनों मिलकर विवाह कर लेते हैं। अब दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद इतना प्रेम में निमग्न हो गए कि अगर पुरंजनी रोने लगे तो पुरंजन भी रोने लगे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसने लगे, वो खाए तो ही वो खाए, नहीं तो भूखा बैठा रहे। इतना प्रेम हो गया दोनों में कि क्या बताएं। समय आया, धीरे धीरे एक समय आया कि 365 काले गंधर्व और काले गंधर्व और 365 काले गंधर्वियां पुरंजन के ऊपर धावा बोल दिया और इतना बीमार पड़ा, इतना अस्वस्थ पड़ा कि धीरे धीरे पुरंजन छटपटा करके मर गया। पुरंजनी भी मर गई। समय आया, अंत में पुरंजनी के मरने पर शोक ये किया था, अपनी पत्नी के मरने पर शोक करने के कारण पत्नी को याद कर करके मरा था, तो ये भी स्त्री बन गया। और एक राजा से इसका विवाह हुआ। पुरंजन का अभिज्ञात अभी इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक दिन परसों कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम पुरुष हैं तो अगले जन्म में पुरुष ही होंगे, हम स्त्री भी बनेंगे अपने कर्मों के अनुसार, और जो स्त्री है वो पुरुष भी बनेगा। यहाँ पुरंजन अभी पुरुष था, मरते समय इसने पत्नी को खूब याद किया, इसलिए ये स्त्री रूप में जन्म लिया। राजा से विवाह हुआ, बच्चे हुए। एक दिन राजा मर गया तो पतिव्रता स्त्री होने के कारण जाकर के चिता पे बैठ गया। पुरंजन तब तक अभिज्ञात ढूंढते हुए निकला, अरे मित्र ये क्या कर रहे हो, चिता पे बैठे हो? तो इसने कहा है तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के साथ सती हो रही हूँ, तुम मुझे अपना मित्र बता रहे हो? अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इसका मित्र है। बोले अरे भैया तुम थोड़े से घूमने क्या निकले, अपने मित्र को ही भूल गए। मित्र तब याद दिलाया अभिज्ञात ने पुरंजन को
कि हम तुम मित्र थे, ऐसे ऐसे तुमने बोला था कि हम घूमने के लिए निकलेंगे, घूमने के लिए गए थे तो तुम हमें भूल गए। याद आया, तुरंत वहां से उठ करके आया, अभिज्ञात के साथ पुरंजन खड़ा हो गया। उसने कहा महाराज मैं भूल गया था आपको। ये पुरंजन कौन है? आप और हम हैं। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा है। पंच फण वाला नाग कौन सा है? ये पंच प्राण है हमारे शरीर के, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। और ये 9 दरवाजे का जो शहर है ये शरीर है। अतः इस कथा से ये समझ आता है कि 365 गोरे गंधर्व, 300 काले गंधर्वियां दिन और रात हैं। हम आकर के इन 9 शरीर में इतने, एक राजा था तो जंगल में गया तो रात ज्यादा हो गई थी, तो किसी के घर में कोई बना रखा था छोटी सी कुटिया टाइप की, तो उसमें सोचा कि रात को ठहर जाऊं। लेकिन उसने क्या देखा कि मांस के खूब बड़े बड़े टुकड़े काट करके उसने लटका रखा है। तो राजा ने कहा अगर नहीं रुकूंगा तो कहीं और दिक्कत हो जाएगी, यही रुक जाता हूँ। राजा ने कहा मुझे रुक जाने दो। तो उसका जो मालिक था बोला नहीं, हम नहीं रुकने देंगे। अरे भैया रुक जाने दो, रात में सुबह बोला इतने। यही तो लोग दुनिया आकर कहते हैं कि हम सुबह चले जाएंगे, जाता कोई नहीं। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने कहा ठीक है रुक जाओ। रात में 12 बजे फिर आया, बोला भैया देखो हम रुकने नहीं देंगे, तुम सुबह जाओगे नहीं? बोला नहीं नहीं सुबह चला जाऊंगा। सुबह हुआ, राजा यही बोलने लगा सुबह अब मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा देखो मैंने कहा था तुमसे कि तुम जाओगे नहीं, और तुमने यही किया। रात में बोलते रहे मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी तुम कह रहे हो नहीं जाऊंगा। ये तो तुम धोखा कर रहे हो, मुझे पहले ही पता था। ये मांस का शरीर है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मानवद्धम। अस्थि का स्तंभ जैसे मकान खड़ा है, इसमें सरिया डली हुई है, ऐसे आपके इस मकान में हड्डी रूपी सरिया लगी है। जैसे में सीमेंट बालू लगा है ना, ऐसे मांस लगा है। और जैसे इसमें डेंटिंग पेंटिंग है, ऐसे आपके हमारे शरीर में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नीला है। ये शरीर है, ये मकान है। सुंदर ज्ञान दिया। बोले महाराज अब हम कोई पाप नहीं करेंगे, हमें बचा लो। बोले आज के बाद तुम कोई पाप नहीं करना, बिल्कुल सुदृढ़ मन से भगवान की भक्ति करो। कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, भगवान के नाम से वो तर ही जाता है। संतुष्टया एन केनवा, भगवान कैसे भी व्यक्ति एन केन किसी भी प्रकार भक्ति आप करोगे तो भगवान प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखते। और एक बात और बता दूं, सुंदरकांड में कहते हैं भगवान सन्मुख होई जीव मुई जब ही जन्म कोटि अगनासी तब ही। जीव जब मेरे सामने आ जाता है तो पापी नहीं रह जाता। ये अंगद को कहा था कि जीवात्मा मेरे सामने विभीषण आ गया है, पापी होगा तो रह नहीं जाएगा, और पापी होता तो आता ही नहीं। बताओ कभी रावण आया हो? अंगद ने कहा नहीं आया। तो बोले पापी होता तो नहीं आता, और अगर लग बाई चांस आ भी गया तो पापी रह नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पापों का हरण कर लेता हूँ। बोले भक्त और भगवान की जय। आइए पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। जल्दी जल्दी कथा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये समय ही है जो रुकता नहीं है। संसरति इति संसारः, जो सरकता रहता है, रुकता ही नहीं है। मैंने कहा था प्रतिक्षण हम आप मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। यहाँ कोई डॉक्टर होता बड़ी आशा वैज्ञानिक टाइप वाला, तो बता देता इतनी देर में आप कितना मर चुके हैं। प्रतिक्षण आप मर रहे हैं। अपनी आयु से 1 मिनट भी अगर आप बीत हो गया तो समझ लो 1 मिनट आप मर गए, 1 मिनट कम हो गए। इसलिए इतना तीव्र गति से अपने कार्यों को संपादित करो कि कहीं देर ना हो जाए। प्रियव्रत, आपने आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद का चरित्र सुना। अब 5वें पुत्र हैं कौन? प्रियव्रत। ये बैठे बैठे एक दिन इनके मन में विचार आया, अरे समय इतना तेज गति से चलता है, जितना हमारा दिन में व्यतीत समय होता है उतनी तो रातें सोने में बीत जाती हैं। ऐसा करते हैं रात को ही नहीं होने देंगे। इनके मन में विचार आया कि हम रात को होने ही नहीं देंगे।
इतना तेजों में रथ बनाया, 7 दिन तक घूमते रहे, 7 दिन तक रातें नहीं हुई। ब्रह्मा जी घबराए, बोले मेरे सृष्टि में ये कैसे 7 दिन तक रात ही नहीं हुई। आए समझाए, प्रियव्रत ये गलत बात है, तुम सृष्टि में गड़बड़ कर रहे हो। बोले महाराज सोने में समय, बोले जहां पर भोगी लोग रातों में भोग करते हैं वहां योगी लोग योग करते हैं, भगवान की साधना में समय बिताते हैं। संसार में कोई वस्तु खराब नहीं है। जैसे